हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब? आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ डे का इंस्टाबोलिन 50 इंजेक्शन के बारे में। तो ये है डे का इंस्टाबोलिन 50 mg इंजेक्शन। इस वीडियो में हम जानेंगे इस इंजेक्शन के कॉम्पोजिशन के बारे में, इस इंजेक्शन का उपयोग हम कब कब कर सकते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसकी प्राइस क्या है और आपको इस इंजेक्शन को कब लगवाना चाहिए। आइए जानते हैं। इस इंजेक्शन में नैंड्रालोन डेकानोएट 50 mg होता है और इसको श्री राम हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और इसकी प्राइस 446 रुपीज़ है। अगर स्ट्रेंथ की बात करूं तो इसमें एक एम्प्यूल में सॉल्यूशन की क्वांटिटी 1 ml होती है। इस इंजेक्शन का उपयोग ऐसे पेशेंट्स पर किया जाता है जिसको हड्डियों से जुड़ी हुई समस्या है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी। इस बीमारी में हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, हड्डियां खोखली होने के कारण आसानी से टूटने लगती है और यह समस्या मुख्य रूप से बुजुर्गों में, ओल्ड एज पेशेंट्स हैं उसमें होता है और फीमेल में जिन महिलाओं को पीरियड्स आना बंद हो गई हो उनमें होता है। इसके अलावा इस इंजेक्शन का उपयोग उस समय भी किया जाता है जब मरीज की किडनी में लंबे समय तक बीमारी रहने के कारण पेशेंट्स में खून की कमी हो जाती है या पेशेंट को एनीमिया हो गई हो, साथ ही किसी मरीज को किडनी फेलियर हो गया हो, तब यूरिया के प्रोडक्शन को कम करने के लिए भी यह इंजेक्शन दिया जाता है। अगर पेशेंट को एप्लास्टिक एनीमिया हुआ है, जो एक एनीमिया का ही प्रकार है, इसमें ब्लड सेल्स नहीं बनती, तो उस समय भी इसको दिया जाता है। यदि कोई महिला है जिसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, उस समय कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी के साथ इस इंजेक्शन को डॉक्टर द्वारा लगाया जाता है। लेकिन इस समय ब्रेस्ट कैंसर बढ़कर हड्डियों तक चला गया है तो यह इंजेक्शन काम नहीं करेगा। इसके अलावा इसका उपयोग जिम जाने वाले व्यक्ति अपने शरीर में मसल्स को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। कुछ व्यक्ति इसका उपयोग वजन बढ़ाने के लिए भी करते हैं और खेल में पार्टिसिपेट करने वाले या दौड़ने वाले व्यक्ति भी इसका उपयोग करते हैं। अगर मैं बात करूं इस इंजेक्शन को कैसे दिया जाता है, तो इस इंजेक्शन को सिर्फ IM मतलब इंट्रामस्क्यूलर दिया जाता है। यह इंजेक्शन ऑयली बेस होता है, इसलिए लगाने के बाद आपको कुछ देर तक दर्द हो सकता है। इस इंजेक्शन की डोज मरीज के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। इसे हफ्ते में एक बार लगाया जाता है और इस इंजेक्शन की 3 या 5 डोज लगाई जाती है, जिससे अच्छा फ़ायदा हो जाता है। और यदि कोई गर्भवती महिला है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है या कोई छोटा बच्चा है तो उसे यह इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है। कुछ लोग इस इंजेक्शन का उपयोग लंबे समय तक करते रहते हैं क्योंकि वे इसके घातक परिणाम के बारे में नहीं जानते। इस इंजेक्शन के कुछ कॉमन और कुछ सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जैसे नौजिया, खुजली, इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, चक्कर आना, ब्लर्ड विजन, महिलाओं के चेहरे या शरीर पर बालों का बढ़ना और महिलाओं की आवाज़ में बदलाव। सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स जैसे हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट फेल्यूर की शिकायत हो सकती है। इसलिए इस इंजेक्शन का उपयोग आप डॉक्टर की सलाह के बाद करें, अपने अकॉर्डिंग इसे यूज़ ना करें। तो ये थी पूरी जानकारी डे का इंस्टाबोलिन 50 mg इंजेक्शन के बारे में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।